आज हम सब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, त्रिकोणमिति क्या है हमारा, ये त्रिकोणमिति का हमारा पहला वीडियो है और त्रिकोणमिति में बेस से पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिला, त्रिकोणमिति जो है हमारा दो शब्दों से मिलाकर बना है एक त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति हमारा दो शब्दों से मिलाकर बना है। इसका मतलब क्या होता है कि त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है। त्रिकोण और मिति का अर्थ होता है तीन कोण वाली भुजाएं, तीन कोणों वाली भुजाएं आकृति या मिति। जैसे हम अब यहाँ से बढ़ते हैं एंगल। अब देखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में जानते हैं क्या होता है। किन्हीं दो सरल रेखाओं, मतलब किन्हीं दो कोणों के बीच या किन्हीं दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसको एंगल कहते हैं। किन्हीं दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो एंगल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एंगल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है धनात्मक एंगल, और एक हमारा क्या होता है ऋणात्मक एंगल। अब देखते हैं धनात्मक एंगल क्या होता है और ऋणात्मक एंगल क्या होता है। अब यहाँ से पढ़ते हैं एंगल ऑफ साइड। तो पहले पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल हमारा क्या होता है। जैसे हम पॉजिटिव एंगल देखते हैं, जो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है उसका डायरेक्शन एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये घड़ी है, जैसे आप जान लीजिए ये 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसको क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के जो घड़ी के साथ चलता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। घड़ी के विपरीत होता है उसको हम क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो हमारा मतलब ये हमारे किस टाइप का एंगल है, जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा धनात्मक एंगल है, पॉजिटिव एंगल। ये हमारा क्या है पॉजिटिव एंगल। और इसके अल्टरनेट क्रम में क्या हमारा आ जाएगा, अल्टरनेट क्रम में जो हमारा ये होगा अल्टरनेट क्रम, या ऐसे बनाते हैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव एंगल। तो एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और एक निगेटिव एंगल। एक धनात्मक एंगल और एक ऋणात्मक एंगल होता है। ठीक, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि रेडियन क्या होता है। अब यहाँ से हम रेडियन का मान बताएंगे आपको, रेडियन क्या होता है। तो देखते हैं रेडियन के बारे में। तो हम जानते हैं इसको कहते हैं रेडियन। आप नोट करते हैं। तो रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन बराबर क्या होता है 57 19 मिनट 57 मिनट 17 डिग्री 45 मिनट। ये हमारा एक रेडियन बराबर, 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर। अब हम क्या करेंगे, रेडियन से कोण में चेंज करेंगे, कोण से रेडियन में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर कितना हमारा होता है। यहाँ से हमारा पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180। यहाँ से हमारा क्या होता है पाई रेडियन बराबर 180 होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पाई रेडियन बराबर 100, पाई रेडियन बराबर क्या हमारा होता है 180 अंश। और हमारा एंगल बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या हमारा होता है, यहाँ से हमारा कोण बराबर 4/3 त्रिज्या। कोण बराबर हमारा क्या होता है 4/3 त्रिज्या। ये एंगल बराबर आर्क बटे। तो हमने क्या पढ़ा, एक रेडियन बराबर इतना होता है, पाई रेडियन बराबर 180 होता है, कोण बराबर 4/3 त्रिज्या होता है। जैसे अब हम कुछ मान है उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। पहला आप देखिए, जैसे हम यहाँ मान लिखते हैं 30 अंश, जैसे पहले लिखते हैं इसको हमें रेडियन में सबको चेंज करना। जैसे पहले लिखते हैं पहला 30 अंश, दूसरा 45 अंश, तीसरा 60 अंश, चौथा 90 अंश, पाँचवा 120 अंश, छठवां। इसको हमें क्या करना है रेडियन में चेंज करना है। ये जिसने
दिए हैं, इसको हमें रेडियन में चेंज करें। 30 अंश को आपसे कहते हैं कि 30 अंश को आप रेडियन में चेंज करिए। तो हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर क्या होता है, जो जानते हैं इसको लिखते हैं यहाँ। हम क्या जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है। हमें 180 अंश को रेडियन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180, ठीक, 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180 अंश। ये हमारा फार्मूला निकल गया। ये हमारा किस चीज का है, रेडियन को कोण में बदलना, कोण को रेडियन में बदलना। कहने का मतलब रेडियन से कोण में बदलना, कोण से रेडियन में बदलने का ये फार्मूला हमारा है। तो जैसे आपसे कोई पूछता है तो 30 अंश को रेडियन में क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180 अंश। हमें 30 अंश को किस में कन्वर्ट करना है, हमें 30 अंश को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम क्या करते हैं, तो 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180 अंश होता है। उसमें 30 डिग्री बराबर पाई गुणे 30 बटे 180 से ये कटा, तो 30 अंश बराबर पाई बाई 30 अंश को हम रेडियन में चेंज करेंगे, कितना लिखेंगे बेटा, पाई बाई 30 अंश को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 अंश को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई रेडियन बाई, और ये ऊपर का साइन है, इसका मतलब होता है पाई रेडियन, इसका मतलब होता है पाई रेडियन, ठीक। तो 30 अंश बराबर क्या होगा, पाई रेडियन बटे 6। जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं, आप बताओ कि 45 अंश को रेडियन में चेंज करोगे तो क्या होगा, 45 डिग्री को रेडियन में हमें चेंज करना है, 45 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक का फार्मूला जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। एक बराबर क्या होगा, पाई रेडियन बटे 180 अंश, या 1 अंश बराबर, तो ठीक 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180 अंश, ये हमारा फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ से सिंपल का तरीका मालूम है कि हम जानते हैं 45 अंश को बदलना है, 45 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई रेडियन गुणे 45 बटे 180 अंश। इसको हम काट देंगे, इसको हम काटेंगे तो 5 से या 9 से काटेंगे तो 9 बचे 45, 9 दूनी 18, यहाँ सुन 5 चौक 20, 5 1 5, 5 चौक 20, तो हमारा 45 अंश बराबर कितना हुआ, पाई रेडियन बाई, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हर कोण को रेडियन में चेंज करने के लिए सीख रहे हैं। जितने हमारे कोण हैं हम सबको किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में। जैसे आप कहते हैं अब आप 190 अंश को चेंज करिए रेडियन में, तो क्या करेंगे आप, फिर वही प्रोसेस करेंगे। ये फार्मूला साइड में लिख दे रहे हैं आपके लिए कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो मतलब 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180, ये आपका फार्मूला। मतलब 1 अंश का मान निकाला। जैसे आपसे कोई कहता है कि आप 90 अंश को रेडियन में चेंज करो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जानते हैं ना, 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180, ऐसे हमारा क्या फार्मूला है। तो हम 90 अंश बराबर क्या लिख देंगे, 90 गुणे पाई रेडियन बटे 180 से ये कटा, तो 90 अंश बराबर पाई बाई। हमें लगता है कि अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप किसी क्वेश्चन का रेडियन में चेंज करना होगा तो आप ऐसे उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ से 60 अंश को हमें रेडियन में चेंज करना है, जैसे हमें 60 अंश को रेडियन में चेंज करना है, क्या 60 अंश को किस में चेंज करूँ, रेडियन में। तो हमें कुछ नहीं करना है, 60 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180 पूरे 60, इससे कटा तो 60 अंश बराबर पाई रेडियन बटे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अब हमने क्या सीखा, कोण से रेडियन में चेंज करना। हमने अब तक क्या सीखा, कितने मतलब हैं, कोण से रेडियन में चेंज करना। अब रेडियन से हमें कोण में चेंज करना। अब हमें किसमें, रेडियन से कोण में चेंज करना है। तो हम रेडियन से कोण में कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ से सीखते हैं रेडियन से कोण में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपसे हम पूछते हैं, ये हमारा हुआ, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम अभी एंगल को रेडियन में चेंज कर रहे हैं, चेंज करेंगे एंगल को कोण में। जैसे हम कहते हैं कि आप 135 अंश को किसमें, रेडियन में क्या करो, चेंज करो 135 अंश को। तो हमें करना कुछ नहीं है, हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180, 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे, ठीक। अब हमें जब अंश में कोण को रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं, 101 अंश का वैल्यू निकाल रहे हैं। 135 अंश का मान क्या होगा, 135 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई रेडियन बटे 180 गुणे 100, इसको हम काट देंगे, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना 5 3 15 और 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब इसको किससे काटेंगे, 9 से,
9 चौक 36, 9 त्रिक 27। तो हमारा 135 उसको जब रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3π/4। ठीक। अब देखिए रेडियन से कोण में कैसे चेंज करेंगे। अब रेडियन से कोण में कैसे चेंज करेंगे। अब हमने कोण को रेडियन में चेंज किया, अब रेडियन को कोण में चेंज करेंगे। अब रेडियन को अंश में बदलेंगे। जैसे आपसे एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन π/4 को रेडियन में चेंज करो। दूसरा 3π/4 को 3, पहले देखते हैं π/4 को हमें किसमें चेंज करना है, रेडियन में। π/4 को हमें किसमें चेंज करना है, कोण में, एंगल में, एंगल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फार्मूला था वही फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, एक ही तो हम कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, डायरेक्ट जानते हो पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 होता है। तो हमें इसको किसमें चेंज करना है, एंगल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पाई रेडियन बराबर कितना है 4। तो हम पाई रेडियन बराबर कितना जानते हैं 180 है। तो पाई की जगह क्या रखेंगे बेटा 180/4। इसको जब हम काटेंगे तो 4 से 16 4 पंचे 20 कितना आ गया हमारा 45। ऐसे हम आपसे पूछते हैं कि π/6 को आप किसमें चेंज करो, कोण में चेंज करो, एंगल में, एंगल में चेंज करो। ये हमारा क्या होगा एंगल, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है रेडियन। ठीक, तो फिर π/6 को हमें रेडियन में चेंज करना है। पाई का मान कितना होता है 180, तो 180/6 इससे काटेंगे 18 तो कितना आता है, कितना इसका कोण बना 30 का कोण बना। ठीक, जैसे आपसे हम कहते हैं अब बताओ π/2 को रेडियन में चेंज करो, कोण में, सॉरी कोण में। तो पाई रेडियन का मान कितना होता है 180/2 हमारा कितना है 90। ठीक, तो हम इतना सीखे आज, कोण से रेडियन में चेंज करना, रेडियन से कोण चेंज में करना। ठीक, अब किसी कोण को रेडियन में चेंज करना होगा तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। और किसी रेडियन को कोण में कन्वर्ट करना हो तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, अब इससे आगे हम पढ़ते हैं, कुछ विशेष चीज पढ़ते हैं, कुछ फार्मूले पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, त्रिकोणमिति के फार्मूले क्या क्या होते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, और फिर cos थीटा बराबर क्या होता है, फिर tan थीटा। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो फार्मूला लिख देते हैं यहाँ L कि साइन थीटा बराबर होता है लंब टेकन। ये फार्मूला होता है 3 का, पहले 3 का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब टेकन। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार टेकन। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब टेकन। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब टेकन, लंब टेकन। और cos थीटा बराबर आधार टेकन, आधार टेकन। और tan थीटा बराबर लंब टेकन, आधार। ठीक, एक चीज और आपको बताते हैं, यहाँ से प्लेट बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कोण है, ये हमारा P है, ये हमारा P है, ये हमारा कितना है 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपो। ऐसा प्लान लीजिए तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। लंब इसको क्या बोलते हैं। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो 90 अंश के सामने की भुजा रहेगी उसी को आपको कण बोलना है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी बेटा उसको क्या बोलेंगे, कण बोलेंगे बस। उसके बाद लंब आधार से डिसाइड होते रहेंगे। जैसे 90 डिग्री हो गया तो कण ये हो जाएगा, लंब आधार दोनों में हो जाएगा। ठीक, आपको हमेशा याद रखना है जो 90, पहले देखेंगे 90 अंश कहाँ बन रहा है, जहाँ 90 अंश बनेगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो कण होगी। उसके बाद लंबा आधार डिसाइड कर लेंगे क्या क्या होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, साइन थीटा बराबर लंब टेकन, cos थीटा बराबर आधार टेकन, और tan थीटा बराबर लंब टे आधार। अच्छा, अब इसका कुछ विक्रम फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, विक्रम फॉर्म क्या होता है। जैसे आपसे पूछते हैं बताओ
यहाँ से सारे फार्मूले निकलते हैं। जैसे आप करते हैं साइन थीटा का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है, जैसे ए का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/a। ठीक, ए का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है, रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है, ए का 1/a। तो साइन थीटा का क्या होता है बेटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है 1/, ठीक, साइन थीटा का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है 1/कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ से जो कोसेक थीटा का मान निकालना चाहिए, तो जहाँ से a/b a/b इसका गुणा इसका गुणा इसका कैसे गुणा कर दो, उसका जब गुणा करोगे आप तो यहाँ से फार्मूला निकल के आया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक फार्मूला ये हमारा निकल के आया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, जैसे आप दूसरा तरीका सिखाते हैं टेन थीटा का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है 1/, बेटा तिरछे से गुणा करोगे कैसे गुणा करो हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना निकल के ये हमारा कितना हो दूसरा फार्मूला। तीसरा पढ़ते हैं कि cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1/, फिर हम जानते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा का जब कैसे गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा sec थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना निकल के 1। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि cos थीटा बराबर 1/, इन दोनों को देखकर गुणा करेंगे तो cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से हमने कितने फार्मूले पढ़े, पहला कहीं हमने लिखा होगा sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आप आंखों की एक करेंगे, कैसे एक करेंगे देखो, जब इसको हम पलटेंगे यहाँ से जो हम साइन थीटा cos थीटा का मान निकालें, यहाँ से हम क्या करें cos थीटा का मान निकालें, जो cos थीटा का मान निकालेंगे cos थीटा का कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब ये लंबान की, ठीक, तो लंब बटे कर्ण, तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, ऐसे हम सबका एक एक का मान निकाल के आपको बता रहे हैं कैसे मान निकालेंगे एक एक चीज का। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर देते हैं। हम ये पढ़े कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, आप यहाँ लिख लीजिए ऐसे छोटे में, एक साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे। ठीक, इसके बाद हमने क्या कि 3 फार्मूले पढ़े, इसका व्युत्क्रम फॉर्म, और एक फार्मूला पढ़ा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, ये फार्मूला पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फार्मूला कितना होता है 1, ये पढ़ा। तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला कितना होता है 1। ठीक, अब इसको हम प्रूव करते हैं कैसे होता है, देखिए इसका व्युत्क्रम फॉर्म जो यहाँ से हम कोसेक थीटा का मान निकालें, यहाँ हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/। ठीक, अब बताओ साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से लंब बटे कर्ण, 1/, लंब बटे कर्ण, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो एक फार्मूला और हमारा तैयार हुआ, जिसका उल्टा होगा, जो इसका उल्टा होगा ये लिख लेंगे, इसका उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा, इसका उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यहाँ से जिम्मे हो सीख लीजिए कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है कर्ण बटे लंब, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक, यहाँ से हमने इस फार्मूले को निकाल के यहाँ आपको दिखाया कैसे 1 होता है। अब क्या करेंगे साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान रखेंगे लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब, तो ये कटा कितना है 1, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, तो साइन थीटा का फार्मूला को प्रूव करके दिखा दिए। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ से, ये पढ़ते हैं आप देखिए कि कोसेक cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1 होता है, तो हम यहाँ से सेक थीटा का मान निकालते हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब बताओ सेक थीटा 1/cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है
आपको 3 फार्मूले याद करना कि इसका रिवर्स उल्टा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण बटा, और एक चीज यहाँ लिख लीजिए कि साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर। अब हम टेन थीटा का देखते हैं फार्मूला क्या टेन थीटा का। हम और क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या हमारा होता है, टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना 1 होता है। यहाँ से हम cot का मान निकालेंगे क्योंकि टेन का मान गिवन है, तो हम अपन टेन थीटा तो हो जाएगा cot थीटा बराबर, और टेन थीटा का मान क्या लंब बटे आधा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो cot थीटा बराबर आधा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि cot थीटा बराबर आधा बटा लंब, और इसको क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर। इसके सिवाय दो फार्मूले और हमारे हैं, दो फार्मूले और देखते हैं क्या है। दो फार्मूले हमारे ये हैं कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कि टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा अपन cos थीटा। अब टेन थीटा का उल्टा काट होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, वो भी इसका भी रिवर्स कर दीजिए cos थीटा बटे। ये नोट के दो फार्मूले हमारे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जितना पढ़ा उसका रिवीजन कर देते हैं। हमने कोण को पढ़ा एंगल में चेंज करना, और एंगल को नहीं कोण को पढ़ा रेडियन में चेंज करना, और रेडियन को कोण में चेंज करना पड़ा। एक बार और फार्मूले लिख देते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 अंश होता है, एक अंश बराबर क्या होता है पाई रेडियन बटे 180 अंश होता है। और हमने इसके साथ क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कोण बराबर क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि एंगल बराबर क्या होता है आर्क बटे रेडियन, आर्क बटे रेडियस। या इससे आगे हमने क्या पढ़ा, कोण बराबर 4 बटे इतना चीज हमने पढ़ा। ठीक, क्या क्या पढ़ा, जो पढ़ा यहाँ लिखिए कि साइन थीटा का मान, ये सब आप बढ़िया से रिवीजन कर लेना। कल इससे आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम रेडियन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, रेडियन और कोण पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे, ठीक। साइंस अब कल इससे आगे आप इतना रिवीजन कर लेना।